कि जीवन क्या है, जीना क्यों है, जीना कैसे है। जीवन चंद लम्हों का, चंद क्षणों का नाम नहीं। ये ठीक है कि हम सभी को एक निश्चित आयु मिली है, उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन जीवन एक आयामी नहीं, बहुआयामी है। इसके प्रत्येक आयाम को हम परिष्कृत कर जीवन के सौंदर्य की अनुभूति कर सकते हैं। जीवन एक संगीत है। एक कुशल संगीतज्ञ ही इसके विभिन्न स्वरों में सामंजस्य बिठाकर इसमें मधुरता ला सकता है। जीवन एक सरिता भी है, एक नदी जो कि चट्टानों से, पर्वतों से बहती आ रही है, उपद्रव करती हुई और चट्टानों को तोड़ती हुई बहती जा रही है। परंतु जब यह सरिता मैदानी भाग में पहुंचती है तो शांत हो जाती है और अंत में यह अपने सागर लक्ष्य में समाहित हो जाती है। लेकिन कई बार इस नदी के, इस सरिता के किनारे कमजोर होने के कारण बाढ़ का खतरा भी बन जाता है, यह खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। और यह सरिता जब सागर में मिल जाती है, उसमें समा जाती है, तो फिर इसके वाष्प बनते हैं। वाष्प के पश्चात वर्षा के रूप में यह पुनर्जन्म ग्रहण करती है। जीवन का यही क्रम है। और यदि हम जीवन के प्रत्येक आयाम को परिष्कृत करेंगे तो जीवन के सौंदर्य की अनुभूति के साथ साथ जीवन को सफल भी बना सकेंगे। परंतु इस जीवन के पीछे रहस्य क्या है, क्या भेद है? यदि हम इसको जान जाएं तो हमारा जीवन सफल बन सकता है। जो क्षण, जो घड़ियां आज हमारे पास बाकी रह चुकी हैं, शेष हैं, उनको हम बहुमूल्य बना सकते हैं, उनको उपयोगी बना सकते हैं। और जीवन का लक्ष्य क्या है? इस मानव को, एक मानव को तन क्यों मिलता है? मानव को जीवन क्यों मिलता है? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या भेद है? आइए एक भजन के माध्यम से हम सभी श्रवण करते हैं। ये जो मिला है जीवन सुहाना, ये जो मिला है जीवन सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना, जिससे कि तेरा बंधन छूटे, जिससे कि तेरा बंधन छूटे, टूटे भ्रम का ताना बाना। ये जो मिला है जीवन सुहाना, ये जो मिला है जीवन सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना।
सबने अभी अभी भजन को श्रवण किया, ये जो मिला है जीवन सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना। कितना सुंदर कहा। एक मैसेज है, एक प्रेरणा है, एक संदेश है हमारे लिए इस भजन के माध्यम से कि ये ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया, ये मानव तन। क्या है इसका राज? इसका भेद यही है, उस आत्मिक साक्षात्कार को ग्रहण करना, उसको प्राप्त करना, और जीवन का जो लक्ष्य है वो है ईश्वर की भक्ति को पाना। जीवन का मकसद यही है, उस परमात्मा का दीदार। और हम देखें कि जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं, उस आत्मा का साक्षात्कार नहीं, ईश्वर का दीदार नहीं, ईश्वर की भक्ति के बिना जीवन क्या है? जीवन ऐसा है जैसे एक वृक्ष जड़ से अलग हो गया हो, और फिर आप सभी अनुमान लगा सकते हो, ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो जड़ से जो वृक्ष रहित हो चुका है, भूमि से अलग हो चुका है, उस वृक्ष के पत्ते मुरझा जाएंगे, उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आज का इंसान अजनबी की भांति है, उसे नहीं पता मैंने कहां जाना है। ईश्वर की भक्ति के बिना एक मानव का जीवन भी उस वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ परमात्मा रूपी भूमि से, परमात्मा रूपी जमीन से अलग हो चुकी है। और संत महापुरुष आते हैं अपने समाधि के सुख को त्याग कर इस धरा पर एक मानव को जनाने के लिए कि तेरा लक्ष्य क्या है? तेरा लक्ष्य उस परमात्मा को प्राप्त करना है। और इसी के बारे में हमारे संत कहते हैं, जन्म मरण दो में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भक्ति लाइन, हर्ष्यो लाइन मिलाए। वो हमें समझाते हैं कि संत महापुरुष इस धरा पर आते हैं तो हमें भक्ति के बारे में बताने के लिए, उस ईश्वर का दीदार करवाने के लिए। लेकिन हम, आज का मानव भक्ति को भूल चुका है। अरे भक्ति की बात तो दूर, वो अपने आप को नहीं जान रहा, वो ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं क्यों इस धरा पर आया हूं, क्या लक्ष्य है मेरा, किस कारण मुझे इस धरा पर भेजा गया, वो सब भूल चुका है। और प्रभु की भक्ति को ना जानने के कारण ही आज के इंसान की, आज के समाज का जो परिवेश है उसकी क्या हालत है हम सभी जानते हैं। एक पिता पुत्र का शत्रु है, पुत्र पिता का शत्रु है, भाई भाई का दुश्मन है। ये हालात है हमारे समाज के, उस ईश्वर की भक्ति को ना जानने के कारण। और आज हम यहां पर आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर की उस भक्ति को, उस शाश्वत सनातन भक्ति को कैसे जाना जाता है, कैसे अपनाया जाता है, किस प्रकार से हम उस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। संत महापुरुष जिनको हम पूजते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, या कह लीजिए अन्य धार्मिक स्थानों पर जाते हैं उस ईश्वर को पाने के लिए। और इसके साथ साथ ही हम श्री राम जी को, प्रभु श्री कृष्ण को, श्री गुरु नानक देव जी को पूजते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। लेकिन जो अपना वो मकसद लेकर इस धरा पर आए थे, वो महापुरुष उससे अनभिज्ञ हैं, उसको भूल चुके हैं। अपनी पूजा करवाना हमारे महापुरुषों का ये कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। अपनी पूजा करवाना उनकी लालसा कभी नहीं रही। वो हमारी इस पूजा से कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते। उनका तो इस धरा पर आने का एक ही उद्देश्य था, मात्र एक उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, कि आज का इंसान यानी कि हम अपने जीवन में सद्गुणों को किस प्रकार से संचित करें, हम वो उस कर्म को कैसे अपनाएं जिससे हमारा और इस पूरे विश्व का कल्याण हो सके। हम कैसे जान पाए उस ईश्वर की भक्ति को, लेकिन हम भूल चुके हैं। एक भजन सुना होगा आपने, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं उसकी। राम सुमिर के रहम करे ना, कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, तो कैसे सुख पाएगा। कि प्रभु श्री राम जब इस धरा पर आए, आज हम उनको अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, परंतु जब वो धरा पर आए तो उन्होंने हमें रहम सिखाया, क्षमा करना सिखाया। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं, क्या विचारधारा है हमारी। प्रभु श्री राम जब उनके पास रावण का भाई विभीषण आया तो उन्होंने विभीषण का राज्य तिलक किया और उन्हें लंकेश कहकर संबोधित किया। और किसी ने पूछा कि प्रभु, अरे लंका का राजा तो रावण है और आप लंकेश विभीषण जी को कह रहे हो।
चलो प्रभु मान भी लिया कि आपने इनका राज्य तिलक कर दिया, इनको लंका का राज्य दे दिया, लेकिन यदि रावण आपकी शरण में आ गया, वो आपकी शरणागत हो गया, तो फिर आप उसे कौन सा राज्य दोगे? तो प्रभु श्री राम कहने लगे, यदि वो मेरी शरणागत हो गया तो उसे मैं क्षमा कर दूंगा और उसे मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। यह है क्षमा की भावना, यह है रहम। परंतु हमारे जीवन में आज ऐसा कुछ भी नहीं। हम प्रभु श्री राम को पूछते हैं, लेकिन क्षमा की भावना तो हमारे मन में कभी आई नहीं। प्रभु श्री कृष्ण के जीवन को ले लीजिए। प्रभु श्री कृष्ण जिनके जीवन से पल पल निष्कामता झलकती है। प्रभु श्री कृष्ण जब वो मथुरा गए, कंस का वध किया, तो अब मथुरा का राज्य भगवान श्री कृष्ण को मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने स्थान पर उस राज्य को कंस के पिता उग्रसेन को दे दिया। यह है निष्कामता। परंतु हम आज श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, जो उनको पूजते हैं, उनको आराध्य मानते हैं, उनको अपना इष्ट स्वीकृत करते हैं, हमारी भक्ति स्वार्थ से परिपूर्ण है। हमारा जो कर्म है उसमें स्वार्थ है, निष्कामता तो है ही नहीं हमारे जीवन में। हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे अवतार जो मकसद लेकर, जो लक्ष्य लेकर आए थे, उसे तो हम भूल चुके हैं। जब हम उस परम सत्ता को जानेंगे, ईश्वर की भक्ति को अपनाएंगे, अपने जीवन में आत्मिक साक्षात्कार करेंगे, तब हमारे मन में स्वतः ही ये क्षमा, रहम, ये स्वतः ही भावनाएं आ जाएंगी। हम अपने पराये का भेदभाव भूल जाएंगे। हम ये भूल जाएंगे ये मेरा अपना है, ये पराया है। सभी को समभाव की दृष्टि से देखेंगे, यही समझेंगे कि ये सभी मेरे बहन भाई हैं, मेरे अपने हैं, मेरे प्रभु की संतान हैं। परंतु कब? जब उस ईश्वर को जानेंगे, उस परम सत्ता को जानेंगे, तब। राजा जड़ भरत हुए, जो कि ब्रह्म ज्ञानी थे, उनके 9 पुत्र थे। अब राजा जड़ भरत की यही समस्या कि मेरे 9 पुत्रों में से कोई भी इतना योग्य नहीं कि जिसे मैं राज्य गद्दी दे दूं। अब कौन होगा जो मेरे राज का उत्तराधिकारी बनेगा? यही समस्या को लेकर वो अपने गुरु के पास पहुंचे। समस्या का समाधान पाना चाहा तो गुरु ने कहा कि हे राजा भरत, तुमने अनेकों राज्यों को जीता है, कहीं अपने मन से मत हार जाना। जाओ, घर जाओ और साधना करो, और तुम्हारे भीतर से जो आवाज आए उसे स्वीकृत कर लेना, उसे मान लेना। राजा जड़ भरत घर पहुंचे, साधना की, और कुछ दिनों के पश्चात राज्य दरबार में आए, और दरबार में आकर अपने 9 पुत्रों की बजाय उन्होंने अपने राज्य का जो मंत्री था उसके पुत्र को गद्दी प्रदान की, सिंहासन दिया। ऐसा कब हो पाया? जब राजा जड़ भरत उस ज्ञान को जानते थे, उस तत्व ज्ञान को, उस ईश्वरीय तत्व को जानते थे, इसलिए ये हो पाया। उन्होंने अपने पुत्रों की बजाय अपने मंत्री के पुत्र को गद्दी दी, क्योंकि वो उस ईश्वर की भक्ति से जुड़ चुके थे, उसे जानते थे। और इसीलिए हमारे संत कहते हैं, एवरी किंग शुड बी अ स्पिरिचुअलिस्ट, इफ नॉट एवरी स्पिरिचुअलिस्ट शुड बी अ किंग। वो हमें समझाते हैं कि प्रत्येक राजा को आत्मज्ञानी होना चाहिए, यदि नहीं तो प्रत्येक आत्मज्ञानी को राजा बना देना चाहिए। और ऐसा जैसा कि राजा जड़ भरत जी के जीवन में हुआ, मंत्री के पुत्र को पद पर आरूढ़ कर दिया, हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। हमारे जीवन में भी वो अपने पराये का भेदभाव समाप्त हो सकता है, लेकिन कब? जब हम ईश्वर की भक्ति को अपनाएंगे। अपने जीवन के जो घड़ियां बची हैं उनका यदि हम सदुपयोग करें तो अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं उस ईश्वर की भक्ति को जानने के पश्चात। उस ईश्वर की भक्ति को जानने के पश्चात ही हमारे भीतर जो अपने पराये का भेद है वो समाप्त हो सकता है, जैसे राजा जड़ भरत जी का हुआ। लेकिन अब प्रश्न है कि हम उस परम सत्ता को कैसे जानें? जब जब एक भक्त, एक जीवात्मा ईश्वर की, उस परमात्मा की खोज में निकलता है तो उसे मार्ग में भगवान नहीं मिलता, उसे परमात्मा नहीं मिलता, उसे एक गुरु मिलता है, एक संत मिलता है। जब आपके जीवन में भी एक संत का पदार्पण हो जाए, संत का, एक गुरु का आगमन हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि उस परमात्मा के घर में आपकी अर्जी को मंजूरी मिल गई है। और जो संत है, जो गुरु है,
वो क्या करता है? वो मार्ग दिखाता है जो परमात्मा के घर की ओर जाता है। इसलिए गुरबाणी में आता है, नानक बिन सतगुरु भेटे सब जग अंध है, अंधे कर्म कमाए। वो हमें समझाते हैं हमारे संत महापुरुष कि जब तक आपके जीवन में एक गुरु नहीं, एक संत का आगमन नहीं, एक संत का पदार्पण नहीं हुआ, तो फिर आपका जीवन में जो भी कर्म है जो करोगे आप, वो अंधों की भांति होंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों ने एटम की खोज की। एटम, उन्होंने ये खोज की अच्छाई के लिए। वो चाहते थे कि इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जो बीमारियां हैं, जो महामारी है, वो समाप्त हो जाएगी, इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी। और परंतु जब उस एटम से एटम बॉम्ब बनाया गया, और हम सभी जानते हैं उस एटम बॉम्ब को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया, तो फिर क्या हुआ? रिजल्ट हम सबके सामने है, परिणाम हम सभी जानते हैं। उस एटम बॉम्ब की जो रेडियो एक्टिविटीज थी, जो तरंगे थी, जो वो जल पर पड़ी और मछलियां उस रेडियो एक्टिविटी से प्रभावित हुई, और मछलियों का जिन लोगों ने सेवन किया उन लोगों को कई तरह की बीमारियां लग गई, रोग से ग्रसित हो गए, अपाहिज हो गए कई लोग। इतना ही नहीं, जब उस एटम बॉम्ब की रेडियो एक्टिविटीज घास पर पड़ी और जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, जो पशु हैं, उन्होंने घास का सेवन किया और उनसे जो दुग्ध मिलता है, जिन लोगों ने उस दुग्ध को प्राप्त किया, उसका सेवन किया, उन लोगों को भी भयंकर रोग लग गए। करना चाहते थे अच्छा, लेकिन हो गया बुरा। ये वही बात है हमारे संतों ने जो कहा कि नानक बिन सदगुरु भेटे सब जग अंध है, अंधे कर्म कमाए। और आज हमारे समाज की हालत ऐसी ही है। ये बहुत पुरानी बात नहीं कि एटम बॉम्ब गिरा दिए गए तो ये महामारी लग गई, ये भयंकर रोगों से लोग ग्रसित हो गए। ये तब की बात नहीं, आज भी ऐसा हो रहा है। और एक भक्त, एक जीवात्मा की क्या पुकार है उस ईश्वर के आगे, वो क्या चाहता है, आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। आजा के सब मिल के रब से ये दुआ मांगे, जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा मांगे, हालात बदलने में अब देर न हो मालिक, जो देख चुके फिर से अंधेरे न हो मालिक। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या
हमने इस भजन में श्रवण किया कि एक भक्त, एक जीव बड़ा दुखी है। आज के परिवेश के जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको देखकर हमारे समाचार पत्रों की रक्त रंजित सुर्खियां, ये भयंकर दावानल, इस दावानल में सभी जीव चाहते हैं कि कोई तो आए, कोई तो ऐसा हो जो अशांति के इस वातावरण में शांति की फुहारें हमारे ऊपर छिड़क दे, उन फुहारों को लेकर हमारे पास आए। सभी की यही प्रार्थना है। और इतना ही नहीं, राजा बलि, उनका नाम आपने सुना होगा, राजा बलि, जो कि अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। परंतु जब भगवान विष्णु को यह पता चला तो वो पहुंच गए उनके द्वार पर। अब राजा बलि, जो कि उनकी ये कामना थी, उनका ये संकल्प था, दृढ़ संकल्प, कि जब तक मेरे द्वार पर एक भी याचक होगा मैं ये यज्ञ संपन्न नहीं करूंगा। जब उन्हें पता चला कि मेरे द्वार पर एक वामन आए हैं, याचना कर रहे हैं, वो पहुंचे। और जब पता चला कि वामन जी 3 पग भूमि की याचना कर रहे हैं, राजा बलि 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प करते हैं। संकल्प करने ही लगे तभी उनके गुरु शुक्राचार्य आ जाते हैं और कहने लगे कि राजन ठहरो, ये भगवान विष्णु है, ये देवताओं का हित करने के लिए आया है और तुम्हारा अहित करेगा, ये तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये संकल्प मत करो। परंतु राजा बलि, उनके द्वार पर भगवान आए ये सुनकर वो तो मानो कृतार्थ हो गए, प्रसन्नता से झूम उठे। उनके मन में यही भावना कि नहीं गुरुदेव, मैं आपको त्याग सकता हूं, आपको तज दूंगा, लेकिन भगवान को नहीं। इनकी मैं जो कामना है, ये जो याचना लेकर मेरे द्वार पर आए हैं, मैं इसे अवश्य ही परिपूर्ण करूंगा, चाहे आपको त्याग करना पड़े। और अब हम देखें दूसरी तरफ, संत कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु कबीर जी ये हमें समझा रहे हैं कि जिस गुरु ने हमें ईश्वर से मिला दिया, उसके मैं बलिहारी जाता हूं। और इस तरफ देखें, राजा बलि, वो तो भगवान के समक्ष गुरु को त्याग रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसी के संदर्भ में एक छोटी सी घटना आती है। मीराबाई जी जो कि प्रभु श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, प्रेम मूर्ति थी वो, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को एक बार पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा कि गोस्वामी जी, मेरे जो परिजन हैं, मेरे परिवार के सदस्य मेरे भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, रुकावटें पैदा कर रहे हैं, मुझे भक्ति नहीं करने देते। कृपया कोई समाधान बताइए, कोई उपाय बताइए, मैं किस प्रकार से उस ईश्वर की भक्ति को कर सकूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके प्रिय न राम विदेही, तजियो ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। गोस्वामी जी ने लिखा कि आपके घर में आपके परिजन, आपके सदस्य जो परिवार के हैं, चाहे आपको कितने भी प्रिय क्यों ना हो, परंतु यदि वो आपके भक्ति मार्ग में अवरुद्ध हैं, वो बाधा उत्पन्न करते हैं, बाधक हैं, तो उन सबको त्याग देना चाहिए, तज देना चाहिए। और इसी प्रकार राजा बलि ने किया। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को तज दिया, त्याग दिया, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य पूर्ण गुरु नहीं थे, सदगुरु नहीं थे। सदगुरु कौन हुआ करता है? जिसके बारे में आता है, सतपुरख जिनने जान्या सदगुरु तिसका नाम, कि जो उस ईश्वर को जानता है वो सदगुरु है। परंतु इसके विपरीत गुरु शुक्राचार्य क्या कर रहे थे? गुरु शुक्राचार्य तो उन्हें अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे थे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, कुमार्ग पर उन्हें खड़ा कर दिया था लाकर। और जब तक आपके जीवन में भी सत्य मार्ग दिखाने वाला सदगुरु नहीं आता, तो आपके जीवन में जो कर्म है, आप जो भी कर्म करोगे वो कैसे होंगे? जैसे एक अंधा व्यक्ति कर्म करता है। और जब आपके जीवन में एक सदगुरु आएगा, वो क्या करेगा? वो आपकी जो अंतर्दृष्टि है, जो तीसरा नेत्र है, उसे खोल देगा। हम देखें कि ये जो बाहरी नेत्र ईश्वर ने हमें दिए, ये उसकी अनमोल देन है, महान वरदान है। और एक अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता, वो अंधा व्यक्ति दर दर भटकता है, कदम कदम पर ठोकरें खाता है, दुखी होता है। लेकिन यदि उस अंधे व्यक्ति को एक वैद्य, एक ऐसा चिकित्सक मिल जाए
जो उसके नेत्रों को ठीक कर दे, उसके नेत्रों की ज्योति को वापस ला दे, तो वो तो उसका कृतज्ञ हो जाएगा, उसका आभारी हो जाएगा जीवन भर के लिए। इसी प्रकार से जब आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक सद्गुरु आता है, हमारी अंतर्दृष्टि को खोल देता है, तीसरे नेत्र को, फिर परमात्मा का दीदार होता है। क्योंकि इन बाहरी ज्ञान चक्षु से, इन बाहरी नेत्रों से हम इस संसार के स्थूल, जो ये स्थूल जगत है, इससे परे की चीजें नहीं देख सकते। इसके परे की चीजें जो हैं वो हम उस आंतरिक दृष्टि के द्वारा ही देख सकते हैं, और वो आंतरिक दृष्टि एक गुरु देता है। जब आंतरिक दृष्टि खुल जाती है तो परमात्मा का दीदार होता है। हमारे पास अक्सर बहुत से लोग आते हैं, कोई कहता है कि हम निराकार प्रभु के रूप में विश्वास करते हैं, कोई कहता है कि मैं प्रभु के साकार रूप में विश्वास करता हूं। लेकिन हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आपके विश्वास की कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं आपके विश्वास का, लेकिन आपका विश्वास यहां पर ऐसा है जैसे एक अंधे व्यक्ति का विश्वास। एक अंधा व्यक्ति यदि वो मान भी ले प्रकाश है तो क्या फर्क पड़ता है, यदि वो ना भी माने प्रकाश नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है। अंतर तो तब है जब उसकी वो दृष्टि खुल जाएगी, वो स्वयं उस प्रकाश को अनुभव कर लेगा, देख लेगा। और इसी प्रकार से कुछ लोग एक अंधे व्यक्ति को महात्मा बुद्ध जी के पास लेकर आए और कहने लगे कि महात्मन, आप कृपया इस व्यक्ति को समझाइए। ये अंधा व्यक्ति, हमने इसे बहुत समझाया कि प्रकाश होता है, वो अंधकार को दूर करता है, हमें रोशनी देता है, लेकिन ये व्यक्ति तो मानने को तैयार नहीं, ये तो आगे से तर्क देता है। महात्मा बुद्ध ने जब ये सुना तो कहने लगे, भी इसे तुम गलत जगह पर लेकर आए हो, इसे यहां नहीं किसी वैद्य के पास लेकर जाओ, किसी चिकित्सक से इसके नेत्रों का इलाज करवाओ, और जब ये इसके नेत्र ठीक हो जाएंगे, ये स्वयं देख लेगा तो मान जाएगा, नहीं तो तब तक ये तर्क ही देगा। यदि मैं मान लो, मैं इसे मनवा भी लेता हूं कि प्रकाश है, तब भी ये मानेगा नहीं, तर्क देगा। महात्मा बुद्ध जी ने ये बात बहुत अच्छी कही कि वो अंधा व्यक्ति तर्क देगा। आज का जो मानव है, जो मनुष्य है, वो भी तर्क देता है। कई लोग कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना अपने आप हो गई। यदि उनसे पूछा जाए कि भाई ये ग्रह नक्षत्र किसने बनाए, तो बोलेंगे अपने आप बन गए। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब काल्पनिक बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, ये सारा बुद्धि का भ्रम है, ये कुछ भी नहीं, अंधविश्वास है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे संत, जिन्होंने ये अनुभव किया कि वो परमात्मा अनादि है, ये सृष्टि उस परमात्मा ने निर्मित की है, उसे बनाने वाला कोई नहीं, वो स्वयं इस सृष्टि पर जो खेल हो रहा है, जो लीला हो रही है, जो कर्म कर रहे हैं हम, उसे देख रहा है। और लोग कहते हैं कि जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, कैसे मान ले कि परमात्मा है, वो तो आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो हम उन लोगों से प्रश्न करते हैं, ये पूछते हैं कि आप कहते हो कि मैं फलां व्यक्ति से प्रेम करता हूं, मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूं, क्या आप हमें बता सकते हो कि नफरत और प्रेम को क्या आपने कभी देखा? नफरत और प्रेम को कितने किलोग्राम्स और ग्राम्स में तोला जा सकता है? क्या बता सकते हो आप इसका यही उत्तर दोगे कि नहीं, उसे तो महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, ये देखा थोड़ी ना जाता है। ठीक इसी प्रकार से वो परमात्मा जिसके पास अंतर्दृष्टि है, वो उसे देख सकता है, अनुभव कर सकता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कि वो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, प्रत्येक स्थान पर मौजूद है वो परमात्मा। लेकिन हमारे पास देखने वाली आंख नहीं, हमारी अंतर्दृष्टि तो बंद पड़ी है, खुली नहीं। और वो परमात्मा जो घट घट में रमण कर रहा है, वो शक्ति, वो कण कण में जो विद्यमान है, उसे एक माध्यम के द्वारा देखेंगे, अंतर्दृष्टि के द्वारा। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे वातावरण में टीवी वेव्स और रेडियो की जो तरंगे हैं, वो वेव्स फैली हुई हैं। अब यदि हम चाहें कि बिना किसी मीडियम के, बिना किसी माध्यम के, हम जो टीवी पर प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इन वेव्स को हम देख लें, तो असंभव है। हम ये सोचें, ये चाहें कि ये जो रेडियो की तरंगे हैं, इन्हें हम सुन लें बिना किसी माध्यम के, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हम उन तरंगों को सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो उसके लिए माध्यम है टीवी सेट और रेडियो सेट।
इसी प्रकार से उस ईश्वर को देखने के लिए जो जर्रे जर्रे में है, एक सूझ वाली आंख होनी चाहिए, वो अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। और उस परमात्मा के अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते, तर्क के द्वारा हम उसे इनकार नहीं कर सकते। मुझे एक छोटी सी बात याद आई। एक वैज्ञानिक थे, वो अपने बच्चे को समझा रहे थे कि बेटा, ये सृष्टि अपने आप बनी है, परमात्मा कुछ नहीं होता, ये सारी काल्पनिक बातें, अंधविश्वास है लोगों का, कोई नहीं होता, सृष्टि भी अपने आप अस्तित्व में आई है। उस बच्चे ने पूछा कि पिताजी, ये ग्रह नक्षत्र, ये सूर्य चांद तारे, ये किसने बनाए? तो वो वैज्ञानिक कहने लगे, उस बच्चे के पिता कहने लगे कि अपने आप ही बेटा, इनमें हीट थी, मोशन थी, तो ये अपने आप ही बन गए और अपने आप ही ये परिक्रमा कर रहे हैं, इनमें अपने आप ही गति हो रही है। अब वो बच्चा सोचने लगा, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि हम देखें, एक टेबल है, एक चेयर है, यहां तक कि एक पेन है, उसको बनाने वाला भी कोई ना कोई है, तो इस सृष्टि को बनाने वाला भी अवश्य कोई होगा। ये अपने आप कैसे बन गई? पिताजी सही नहीं कह रहे, गलत बता रहे हैं मुझे। उस बच्चे ने क्या किया, थोड़ी देर के बाद उसने एक कागज लिया, दवात ली और स्याही से एक सुंदर सा चित्र बनाया, एक पिक्चर बनाई और अपने पिता के तकिए के नीचे रख दी। और जब पिता आए, वो वैज्ञानिक, उन्होंने तकिए के नीचे से उस पिक्चर को, उस चित्र को उठाया और देखने लगे। बड़े खुश हुए, बेटे को बुलाया और कहा कि वाह बेटा, ये किसने बनाया इतना सुंदर चित्र? तो वो बच्चा कहने लगा, पिताजी अपने आप बन गया। वैज्ञानिक कहने लगा, अपने आप कैसे बन गया? अपने आप तो कोई चीज नहीं बन सकती। बच्चा कहने लगा, नहीं पिताजी, जिस प्रकार से सूर्य बन सकता है, चांद तारे बन सकते हैं, वो सिस्टमैटिकली ढंग से कार्य कर सकते हैं, उसी प्रकार से हवा आई, कागज पर दवात गिरी, स्याही के द्वारा ये चित्र बन गया। वो वैज्ञानिक कहने लगा, तू मुझे बेवकूफ बनाता है, गलत बोल रहा है, ये चित्र अपने आप नहीं बन सकता। इस दृष्टांत का क्या भाव है कि उस सृष्टि को बनाने वाला वो ईश्वर है, लेकिन उस अनादि ईश्वर को बनाने वाला कोई नहीं, वो अपने आप में समर्थ है, सक्षम है। और इसी के बारे में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट्स आर नॉट रिवॉल्विंग अराउंड सन बाय नेचुरल कॉज ओनली, बट दे वर इम्प्रेस्ड बाय एन इंटेलिजेंट एजेंट एंड इट कैन बी कॉल्ड गॉड। वो समझाते हैं कि ये जो ग्रह नक्षत्र सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इनमें जो मोशन हो रही है, इनमें जो गति है, इनको चलाने वाली एक शक्ति है। ये ऐसे नहीं सूर्य की परिक्रमा कर रहे, और उस शक्ति को इट कैन बी कॉल्ड गॉड, उसे परमात्मा कहा जा सकता है, ईश्वर कहा जा सकता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। और हम आज देखें कि उस ईश्वर को कैसे जाने, उस शक्ति को हमने जानना है, उसे पहचानना है। आज हम ईश्वर की स्तुति को, उसकी महिमा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर तो हमें कहीं नहीं मिल रहा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम धर्म को नहीं जानते, धर्म की जो सही परिभाषा है उसे अनजान है, उसे हम अनभिज्ञ हैं। धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ, धर्म के नाम पर रक्तपात हुए, खून खराबा हुआ, लड़ाई झगड़े हुए। आपको ये जानकर हैरानी होगी, आप आश्चर्य से भर उठोगे ये जानकर कि जितने भी बौद्धिकवादी लोग हम जिनको कहते हैं, उन्होंने इतने रक्तपात नहीं करवाए धर्म के नाम पर जितने कि धार्मिक कहलाने वाले लोगों ने करवाए। ऐसा क्यों हो पाया? कैसे हुआ? इसके पीछे यही कारण था कि वो धर्म की सही परिभाषा को नहीं जानते थे। धर्म को तो उन्होंने धार्मिक ग्रंथों में बंद कर दिया। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, आज का धार्मिक कहलाने वाला मानव उसे पहचानना नहीं जानता, उसे पहचान नहीं उससे अपनी करवाना चाहता, उसे अपनाना नहीं जानता। और इसी के बारे में गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिसते उपजे तिसे पछाण, पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याया, कुशल खेम होए कल्याण। वो हमें समझाते हैं कि जिस ईश्वर ने तुझे बनाया उसे पहचान ले मानव, उसकी भक्ति को जान ले। भक्ति जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे ही गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया गृत बाती। कि वो परमात्मा की जो भक्ति है वो मणि के समान है। मणि, जिस स्थान पर मणि होती है वहां अंधकार नहीं रहता, वहां प्रकाश होता है, रोशनी होती है। इसी प्रकार से वो उस राम की, उस ईश्वर की जो भक्ति है
वो मणि के समान है जो हमारी जो चिंताओं रूपी अंधकार है उसका नाश करने वाली है। और आगे गरुड़ जी कहते हैं वो हमारे उर में ही बसती है, हमारे अंतःकरण में ही वो प्रभु की भक्ति रूपी ज्योति जल रही है। और उस ज्योति के लिए, उसे प्रज्वलित करने के लिए किसी घी, बाती या घृत की या तेल की जरूरत नहीं पड़ती उस प्रभु की भक्ति को जानने के लिए। और जब तक आपके जीवन में प्रभु की वो भक्ति रूपी जो ज्योति है वो प्रकट नहीं होती, जो आपके अंतःकरण में विद्यमान है, तब तक आपकी भक्ति जो है वो उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। भक्ति की शुरुआत, भक्ति का प्रारंभ तभी होगा जब आपके भीतर वो मणि है वो प्रकट हो जाएगी। उस दिन से आपके जीवन में भक्ति का प्रारंभ होगा, ऐसे नहीं। और वो लोग जिन्होंने धर्म के नाम पर रक्तपात करवाए, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा करवाया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग भक्ति को नहीं जानते थे, वो विभक्ति को अपनाए हुए थे। अब देखिए, दो शब्द हैं, भक्ति और विभक्ति। विभक्ति का अर्थ बांटना, तोड़ना, और भक्ति का अर्थ जोड़ना। और जिसके बारे में आता है रिलीजन इज अ बाइंडिंग फोर्स, कि जो धर्म है वो बांधता है, वो जोड़ता है। और वो लोग बटे हुए थे, वो भक्ति को नहीं जानते थे। और हम देखें, कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण ने भी तो शस्त्र उठाए, उन्होंने भी तो इतना रक्तपात करवाया। हाँ, और यदि हमने करवा दिया तो इसमें क्या गुनाह किया, क्या कसूर किया? परंतु हम यहाँ स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जिन्होंने शस्त्र उठाए, लेकिन पहले रावण को उन्होंने चेतावनी दी, दूत भेजे, शांति प्रस्ताव भेजा कि मेरी शरण में आ जाओ तो क्षमा कर दिए जाओगे। लेकिन वो जब ना माना तब प्रभु श्री राम ने शस्त्र उठाए। प्रभु श्री कृष्ण जब वो दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए पांडवों की ओर से, और दुर्योधन जो कि मानने को तैयार ना हुआ, वो तो कहने लगा कि आप 5 गांव की भूमि मांगते हो, मैं तो सुई के नोक के बराबर भूमि देने को तैयार नहीं हूं, मैं युद्ध चाहता हूं, और युद्ध में यदि जीत गए तो भूमि ले लीजिएगा। तब प्रभु श्री कृष्ण को मजबूरन शस्त्र उठाने पड़े महाभारत के युद्ध में, ऐसे नहीं उठाए। और बात चल रही थी भक्ति की। हम उस भक्ति को कैसे जाने, उस भक्ति को जिससे हमारे भीतर वो मणि जो है प्रभु की, जो हमारे सभी दुखों का नाश करने वाली है, वो प्रकट हो सके। उसके लिए इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, अंतर्मुखी। 2 जगत होते हैं, एक सांसारिक और एक आंतरिक। सांसारिक जगत में ये आंखें देखती हैं, हाथ स्पर्श करते हैं, जीवा बोलती है, कान सुनते हैं। परंतु आंतरिक जगत में ना ये आंखें देखती हैं, ना ये कान सुनते हैं, ना ये हाथ स्पर्श करते हैं, कुछ भी नहीं बाहरी इंद्रियों से होता। और आंतरिक जगत में परमात्मा का दीदार होता है। उसके लिए सद्गुरु हमारी दिव्य दृष्टि को खोलते हैं, और जब दिव्य दृष्टि खुलती है तब हमारे जीवन में आनंद आता है, सुख मिलता है, हमें शांति प्राप्त होती है। इसके बारे में स्वामी राम तीर्थ जी बड़ी अच्छी उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि एक पिंजरा है, वो पिंजरा जो कि चारों ओर से शीशे से जड़ित है, और उस पिंजरे के मध्य में एक पुष्प रखा गया। अब उस पिंजरे में एक मैना को छोड़ दिया गया। वो मैना जो कि शीशे के प्रतिबिंब में ये देख रही है, शीशे में उसे पुष्प का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और वो उस पुष्प को, उस फूल को पाने के लिए लालायित है। वो बार बार उड़ती है, और उड़कर उसकी जो चोंच है वो शीशे पर टकरा जाती है। होता क्या है, उसकी जो चोंच है वो घायल हो जाती है, और वो हताश होकर गिर पड़ती है। फिर से वो अथक प्रयास करती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात जब उसे सफलता हाथ नहीं लगती, उसका ध्यान पिंजरे के मध्य में जाता है, केंद्र में, और वो क्या देखती है कि वो पुष्प तो मध्य में पड़ा है, केंद्र में है। इसी प्रकार से स्वामी राम तीर्थ जी हमें समझाते हैं कि हे मानव, ये संसार पिंजरा है, और जो पुष्प रूपी सुख है वो तेरे भीतर है, तेरे अंदर है, बाहर नहीं है। आज यदि हम किसी इंसान से पूछे जो मंत्री है, चलिए मंत्री की उदाहरण ले लेते हैं, एक स्टेट मिनिस्टर है, एक राज्य मंत्री है, हम उनसे पूछें कि महोदय क्या आप खुश हैं इस पद पर आसीन होकर, नियुक्त होकर, तो वो कहेगा नहीं, मुझे शांति नहीं मिली, अभी तो मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रधानमंत्री की पदवी को ग्रहण करना है, तब जाकर शांति मिलेगी। कहने का भाव क्या कि इस बाहरी जगत में शांति नहीं,
शांति आंतरिक जगत में है, आनंद आंतरिक जगत में है। लेकिन वो आनंद, वो शांति कब मिलेगी? जब हमारी वो अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। और ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने अपनी कृपा से, अपनी महती अनुकंपा से अपने शिष्यों की अंतर्दृष्टि को खोला और उनके शिष्यों ने अपने घट में ही ईश्वर का साक्षात्कार किया, तो एक बार वो अपने शिष्यों को समझाने लगे कि बात चल रही थी हमारे राष्ट्र के बारे में, हमारे भारत देश के बारे में, और वो अपने शिष्यों को कहते हैं, उन्हें संबोधित कर बोल रहे हैं कि माना कि ये देश गिर चुका है, गिर गया है ये देश, लेकिन ये देश अवश्य उठेगा। जैसे सूर्य उदय होता है, इसी प्रकार से इस देश की उन्नति का, प्रगति का सूर्य भी उदित हो जाएगा। जिस प्रकार से एक नदी की, एक सागर की जो लहरें हैं, वो जितनी नीचे गिरती हैं उतनी ही तेजी से वो ऊपर उठती हैं। ये देश भी अब उठने वाला है, ज्यादा समय नहीं है। इसलिए तुम लोग जाओ, जन जन में जाकर अपने ज्ञान का, सत्य का प्रचार करो, लोगों को बताओ कि ये भोग भोगने का समय नहीं है, तुमने बहुत जन्मों में भोग भोग लिए, उठो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और इसी के बारे में हमारे महर्षि, हमारे ऋषि कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि वोदत, कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाओ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। वो समझा रहे हैं कि जाओ, तुम इस वेद वेदांत के ज्ञान को इतने सरल ढंग से जनमानस को बताओ कि चंडाल तक को भी इस ज्ञान से अवगत करवा दो, इस ज्ञान से दीक्षित कर दो। और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत स्नेह करता हूं मेरे बच्चों। यदि तुम अपनी इस ईश्वर की संतान की सेवा में मर भी गए, मृत्यु को प्राप्त भी हो गए, तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होगी। तो शिष्य ने जब ये सुना तो कहने लगा, गुरुवर, मृत्यु को प्राप्त तो हो जाएंगे, सेवा में अपने आप को न्योछावर कर देंगे, लेकिन जो लोग हमारे ऊपर आश्रित हैं उनका क्या होगा? जो हमारे ऊपर निर्भर हैं उनका क्या होगा गुरुवर? तो विवेकानंद जी हंस पड़े और कहने लगे, अरे जब ईश्वर जो है, तुम ईश्वर की संतान के उद्धार के लिए जा रहे हो, उसकी सेवा के लिए जा रहे हो, तो वो ईश्वर जो लोग तुम पर आश्रित है, क्या उनका उपाय नहीं सोचेगा? जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान, कि जब ये जगत, ये संसार मजदूरी देता है तो वो भगवान क्यों रखेगा? और इसी के बारे में फरीद जी कहते हैं, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। और यही स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उठो, अपने लक्ष्य पर जाओ, जनमानस को इस ज्ञान से दीक्षित कर दो, घट घट में इस ज्ञान के दीपक को जला दो। जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, ये मेरा तुम्हें आशीष है, जाओ मेरे बच्चों। और स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों को उन्होंने यही समझाया कि बहुत बड़े कार्य के लिए बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता होती है। और अक्सरात सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भी यही बात हमें समझाते हैं कि बहुत बड़े त्याग के लिए, बहुत बड़े कार्य के लिए बहुत बड़े त्याग की जरूरत है। यदि तुम दूसरे के दुख को, दूसरे की पीड़ा को हरण करना चाहते हो, उसको अपनाना चाहते हो, उसको शांति देना चाहते हो, तो अपने भीतर साहस पैदा करो, हिम्मत पैदा करो। क्योंकि किसी के लिए प्राण कोई तभी न्योछावर कर सकता है जब उसमें साहस होगा, वो त्यागी होगा, उसने स्वयं ने दुख को महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, ऐसे नहीं। और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जब उन्होंने ये उद्घोष किया कि मैं अपने इस ब्रह्म ज्ञान से संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशमय बना दूंगा, विश्व को शांति स्वरूप बना दूंगा, सभी मानवता को एकत्व के सूत्र में बांध दूंगा, तो कुछ लोगों ने उनके इस उद्घोष का उपहास किया। लेकिन आप सभी जानते हो, समय इस चीज की गवाही देता है कि सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से आज हजारों की गिनती में भगवे लिबास धारण किए प्रचारक बहनें और प्रचारक भाई हमारे, जो इस ब्रह्म ज्ञान को फैलाने के लिए संसार में निकल चुके हैं, जो विश्व में शांति को स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर जुट चुके हैं। और हमें आशा है कि हम इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। एक चोर होता है ना, चोर जब वो चोरी करने जाता है तब भी उसके भीतर ईश्वरीय शक्ति मौजूद होती है। ये अलग बात है कि वो उस शक्ति का गलत उपयोग करता है। हमारा जो कार्य है वो तो बड़ा महान है, हमारा लक्ष्य बहुत ही पवित्र है। आइए हम भी आप सबको अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं। शायद आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारे संस्थान के लक्ष्य के बारे में नहीं जानते होंगे।
The mission of Divya Jyoti Jagriti Sansthan is to guide people who have deviated and lost themselves in the earthly pleasures towards the meditation and devotion to Lord. हमारा लक्ष्य यही है कि जो दिग्भ्रमित विखंडित मानवता है उसको एकत्व के सूत्र में बांधना, सनातन ज्ञान से उनके जीवन को प्रकाशमय बना देना। और आइए हम भी आप सबका आह्वान करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं कि आइए इस काफिले में जुट जाइए जो विश्व शांति को लेकर आगे बढ़ रहा है, और इसी से अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानिए। जो जीवन की चंद घड़ियां बाकी हैं उसको लाभान्वित कीजिए आत्मिक साक्षात्कार के द्वारा। और मैं अंत में समय को मुख्य नजर रखते हुए अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूं।